आज के क्लास में हम लोग जटिल यौगिक या बोल सकते हैं सामान्य यौगिक का नामकरण पढ़ेंगे। और नामकरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को हम लोग को मिल जाता है जटिल यौगिक का नामकरण। ठीक, इसको हम लोग जटिल बोले या इसको सामान्य बोले, सामान्य यौगिक का हम लोग नामकरण आज देखने वाले। हेडिंग डालना है सामान्य या जटिल यौगिक का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे IUPAC नाम लिखा जाता है, इसका भी वैसे ही नाम लिखा जाता है। तो इसमें आज थोड़ा सा हम लोग को नोट्स में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तब इसको हम लोग क्लियर ढंग से समझेंगे। पूरी तरह से कंसंट्रेशन आज वीडियो पे होना चाहिए, ना कि लिखने में होना चाहिए। या तो सबसे पहले काम कर ले आप लोग, या तो पूरा वीडियो को देख ले, तब जाके इसको लिखना शुरू करना है, उसके बाद लिखना है, तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर दोनों कंबाइंड काम करेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना है और तभी जाकर नामकरण सही से समझ में आएगा कि हम लोग सामान्य यौगिक का नामकरण किस प्रकार से लिख पाएंगे। इसके लिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और ये क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करना है। जैसे कि हम थोड़ा दिन एक दो क्लास पहले का अगर बात करेंगे, एक दो क्लास पहले में ऐसा हम बताए थे, जैसे कि मान लो NaCl लिखा हुआ है। हमको पता है NaCl क्या चीज़ है, सोडियम और क्लोरीन को मिलने से बनता है, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। तो देखो, अगर ये जब टूटता है तो हमको पता है कि ये पहला वाला जो टूटता है हमेशा प्लस में टूटता है, और दूसरा वाला जो जाता है उस पर क्या होता है, माइनस। तो माइनस वाला को हमेशा बाद में लिखा जाता है और प्लस होता है। पहला वाला जो होता है वो प्लस में होता है और दूसरा वाला जो टूटता है वो माइनस में टूटता है। ये चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो हमको अगर नामकरण इसका अगर कोई नाम बोलता है तो नाम हम लोग कैसे कहते हैं, जो प्लस वाला रहता है पहले उसका नाम बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कहते हैं। तो जो नाम इसका रहता है वही लिखते हैं, लेकिन इसका सोडियम क्लोरीन कहते हैं क्या, नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए जो ये ऋणात्मक वाला हिस्सा है, जो बाद वाला हिस्सा है, इसका नाम हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये क्या है, क्लोरीन है, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। इसलिए हम आइड ऐड हो जाता है। क्लोरीन होता है ना, ऐसे क्लोरीन होता है, तो यहाँ से ना निकाल के इसमें क्या किया जाता है, आइड ऐड कर दिया जाता है, क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम धनात्मक वाला का नाम लिखते हैं, और धनात्मक वाला इसका नाम लिखते टाइम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये जो ऋणात्मक वाला पार्ट है, इसका नाम लिखते टाइम ये क्लोरीन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। बात समझ में आए। अगर हम बात करते हैं किसका, तो अगर हम बात करते हैं सामान्य यौगिक का, अगर सामान्य यौगिक का बात करेंगे तो मान लो कि यहाँ पर K4 लिखा हुआ है, K4 लिखा हुआ है, उसके बाद K4Fe, मान लो यहाँ पे Fe आयरन लिखा हुआ है, CN6 लिखा हुआ है। अब ये भी हम बार बार बताते हैं कि ये भी आयरन में टूटता है, और ये प्लस में टूटता है, और ये पूरा किस में, माइनस में टूटता है। ये प्लस में टूटता है और ये माइनस में। तो ये बाहर का हिस्सा है। या मान लो कि ये ऐसे दिया रहता, मान लो कि यहाँ पर Fe है, CN6 और यहाँ पे Cl रहता, ये Cl2 रहता। तो हमको पता है कि अगर ये पहले लिखा हुआ है मतलब इसके ऊपर क्या आता है, धन आवेश आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। ये चीज़ हम लोग पता चलता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके ऊपर धन आवेश आएगा, इसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। तो जब भी सामान्य यौगिक का नाम लिखते थे, अगर ये आगे लिखा हुआ है मतलब इसका नाम सबसे पहले लिख देना है, जो आगे यहाँ पर धनात्मक है, धनात्मक वाला का नाम पहले लिख देना है, तब जाके हम लोग इसको जो ब्रैकेट में रहता है इसको हम लोग संकुल कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इसको हम लोग संकुल कहते हैं। तब जाके हम लोग क्या करते हैं, संकुल का। और संकुल का नाम लिखने का तरीका हम लोग को समझना पड़ेगा कि किसी संकुल का नाम कैसे लिखते हैं। ये तो हमें पता है कि यहाँ पर K लिखा है मतलब पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या, ये पहले धनात्मक है तो इसका नाम पहले पोटेशियम लिखा जाएगा। लेकिन ये जो संकुल है, संकुल का नाम लिखना सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन का क्लोराइड लिखाएगा, लेकिन इसका नाम ये सबसे लास्ट में लिखाएगा, ये सबसे लास्ट में लिखाएगा, और यहाँ पर इसका ये सबसे पहले लिखाएगा।
बाकी जो संकुल का नाम लिखने का नियम है वो हम लोग सीखेंगे कि संकुल का नाम किस प्रकार से लिखते हैं। यह धनात्मक हो, इस केस में यहाँ पर यह ऋणात्मक संकुल बनेगा और इस केस में क्या बनेगा, धनात्मक संकुल बनेगा। तो दोनों केस में दोनों का नाम, इस संकुल का नाम कैसे लिखते हैं, इस बात को ध्यान, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है ये हमेशा अलग नाम लिखना है। ये जो पहले आया था, पहले पोटेशियम अलग लिख देना है, तब जाकर संकुल का नाम स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे ये बाद में आया, ये बाद में आया, तो पहले यहाँ पर संकुल का नाम लिखाएगा। संकुल का नाम लिखने के लिए जो नियम होगा उससे लिखेंगे, तब जाके इसको हम लास्ट में क्लोराइड लिख देंगे अलग। ठीक है, तो संकुल का नाम लिखने आना चाहिए कि संकुल का नाम हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। अब आते हैं नियम पर। जो नियम है, अगर नियम पे यहाँ पर आएंगे, नियम अगर देखते हैं तो वही चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या किया जाता है, संकुल का भी बात नहीं कर रहे, सिंपल हम ये बात कर रहे हैं, तो पहले हेडिंग डाल लेना है जो बताया गया है सामान्य यौगिक का यूपीएससी नामकरण। सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया, मान लो जैसे NaCl दिया हुआ है, तो पहले वाला जो होता है वो धनात्मक होता है, तो पहले उसका नाम लिख दिया करो। तो वैसे यहाँ पर पहले धनात्मक का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणात्मक के उसके बाद लिखा जाता है। तो ये एक नंबर देखे, ये प्रोसेस चलना है, जैसे जैसे प्रोसेस बताते चल रहा है, और जितना लिखने के लिए बोलेंगे वैसे लिखते चलना है। एक नंबर देके इसको लिख लेना है, पहले धनात्मक का नाम लिखेंगे, फिर ऋणात्मक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है लिगेंड का नाम, उसके बाद किसका, अब हम लोग किसका नाम लिखेंगे, तो संकुल का नाम लिखेंगे। तब जाके अब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, ये तो पहला प्रोसेस हो गया, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। अगर धनात्मक संकुल है तो पहले संकुल का नाम लिखेंगे, तब जाके ऋणात्मक वाला का लिखेंगे। अगर ऋणात्मक संकुल है तो पहले धनात्मक में जो आगे दिया हुआ उसका नाम लिख देंगे, तब जाके संकुल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर में सबसे पहले लिखना है संकुल के नाम, संकुल के नाम ऐसे लिख लेना है, संकुल के नाम। तो संकुल के नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, संकुल के नाम में सबसे पहले किसका, तो लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, जो संकुल के अंदर, संकुल के अंदर क्या होता है, धातु, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, दूसरा लिगेंड होता है। 2 ही चीज संकुल के अंदर होता है। ये चीज बार बार बोलते आ रहे हैं, संकुल के अंदर 2 ही चीज होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, एक लिगेंड होता है। एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, एक लिगेंड होता है। सबसे पहले ये ध्यान में रख ले कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। आज का जो क्लास है फ्राइडे है, तो कल का वीडियो हो सकता है कि आज फ्राइडे का वीडियो लेट से आए आप लोगों के पास, लेकिन आज का और कल का वीडियो ये दोनों कंबाइंड करके एक ही वीडियो हम बना रहे हैं। इसलिए एक वीडियो में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा हम लोग IUPAC नाम को समझ सकते हैं। इसलिए कल वीडियो इसका केमिस्ट्री का नहीं आएगा, नामकरण पे आज ही वीडियो कंप्लीट वीडियो होगा। भले 1 घंटा का वीडियो है या 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो, लेकिन आज कंप्लीट वीडियो इसका बने। ठीक है, इसलिए कल अगर आज आप लोग क्या करना है कि आज के क्लास में इस वीडियो को देख लेना है, और कल क्या करना है, इस वीडियो से क्या करना है, फिर से नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने का काम साथ साथ नहीं करना है, पहले समझने की कोशिश करना है और तब जाके क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, तो अब हम लोग संकुल के नाम पे आ रहे हैं। संकुल के नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखना है, इसीलिए 2 नंबर पहले हेडिंग डाल देना है संकुल के नाम, तब उसमें A नंबर दे के लिखना है, A नंबर दे के लिखना है लिगेंड का नाम। ये प्रोसेस है, कैसे कैसे लिखते चलना है, लिगेंड के नाम, ये लिगेंडो के नाम। A नंबर दे के लिखना है लिगेंडो के नाम। अब देखो लिगेंडो के नाम कैसे लिखा जाता है, अब ये भूल जाना है धनात्मक के लिए क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक के लिए क्या लिखा जाता है। देखिए जो लिगेंड होता है तीनों चीज हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या उदासीन लिगेंड हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब लिगेंड का नाम लिखने में तो लिगेंड का नाम कहाँ से लाएंगे भाई, तो लिगेंड का नाम, अब यहाँ पे A नंबर दे के लिगेंड का नाम लिखना है। बेसिकली जितना लिगेंड है हम एक टेबल लिखवा चुके हैं लिगेंड का, वही आएगा। तो लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये लिगेंड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिगेंड है, ये यहाँ पे लिगेंड है और इसका ये नाम है, ये लिगेंड है और ये यहाँ पर इसका नाम है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हम यहाँ पर बोलते जाते हैं, लिख सकते हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, देखो Na3 रहेगा तो इसको हम लोग एमीन कहते हैं, लिगेंड नाम में एमीन बोलेंगे। H2O रहेगा तो एक्वा लिखेंगे, CO रहेगा तो कार्बोनिल कहेंगे, और PYR रहेगा तो पिराडीन कहेंगे, N3 रहेगा तो एजिडो कहेंगे, Br रहेगा तो ब्रोमीडो कहेंगे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरिडो कहेंगे,
CN रहेगा तो साइनेटो कहेंगे, तो F रहेगा तो फ्लोरिडो कहेंगे, OH रहेगा तो हाइड्रोक्सीडो कहेंगे, NO2 रहेगा तो नाइट्रिडो कहेंगे। ये सब नाम ऐसे लिखते चलना है, ठीक है। CN रहे या NCS रहे, थियोसाइनेटो बोलेंगे। BIPY रहेगा तो बाई पैरामिडीन कहेंगे। EN रहेगा तो इथाइल डाइएमीन कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, इथिलीन डाइएमीन कहेंगे। CO3 रहेगा तो कार्बोनेटो कहेंगे। O रहेगा तो ऑक्सो कहेंगे। O2O4 रहेगा तो ऑक्सीलेटो कहेंगे। O2O4 रहेगा तो ऑक्सीलेटो कहेंगे। अगर SO4 रहेगा तो सल्फेटो कहेंगे। SO4 रहेगा तो सल्फेटो कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत है तो हिंदी में इसका नाम लिख लेना है, सबको लिख ही लेना है, ठीक है। जो यहाँ पर B नंबर A नंबर दे के लिखे थे लिगेंडो का नाम, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला लिख के इसका नाम लिख लेना है वहाँ पे उसके नीचे। अभी पेशी नाम का ये सब पार्ट है, ठीक है। तो फार्मूला लिख के उसके नीचे ये नाम लिख लेना है, ठीक है। तो ये जितना फार्मूला है सब फार्मूला लिख के इसके नाम लिख लेना है, अभी जो हम नाम यहाँ पर पढ़े। अब इतना करने के बाद अब हम लोग अभी किसका नाम लिख रहे हैं, संकुल का नाम लिख रहे हैं। संकुल का नाम में हम लोग किसका, फिर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। संकुल के अंदर जो भी रहेगा, संकुल के अंदर दो ही चीज होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है और लिगेंड होता है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। अब थोड़ा सा बात ध्यान में रखना, लिगेंड का नाम लिखने में अगर लिगेंड में एक से ज़्यादा कभी कभी लिगेंड रहता है तो कौन सा लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, कौन सा लिगेंड का, सबसे पहले तो लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम यहाँ पर, लिगेंड का नाम यहाँ पे हो गया, तो लिगेंड का नाम अभी जितना बोले सबको यहाँ पे लिख लेना है। B नंबर दे के इसमें लिखना है, B नंबर दे के क्या लिखना है, B नंबर में ध्यान में रखना है। तो अगर एक से ज़्यादा लिगेंड रहेगा तो उसको वर्ण क्रम में लिखा जाएगा, जो मतलब वर्णमाला का अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है, यदि लिगेंडों की संख्या एक से अधिक रहे, यदि लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो, यदि लिगेंडों की संख्या एक से अधिक हो, तब उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, तब उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो सबसे पहले किसका लिखना है ना, जो अल्फाबेटिकली क्या हो, पहले आता हो, जो अल्फाबेटिकली क्या हो, पहले आता हो। लिगेंडों की संख्या के लिए अब तीसरा नंबर देके लिखना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा लिगेंड हो, तो जब लिगेंडों की संख्या के लिए, जैसे एक ही लिगेंड 2 या 3 बार रहता है, लिगेंडों की संख्या के लिए, लिगेंडों की संख्या के लिए, लिगेंडों की संख्या के लिए नाम के पहले डाई ट्राई लिखना है। ये C नंबर देके नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिखकर व्यक्त किया जाता है। नाम के पहले टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिखकर व्यक्त किया जाता है। यदि किसी लिगेंड के नाम संख्यानात्मक हो, मतलब पहले से उसमें लगा हुआ हो, डाई ट्राई पहले से उसमें लगा हुआ हो, तो उसका मतलब संख्यानात्मक हो। यदि किसी लिगेंड का नाम संख्यानात्मक हो तो उसके नाम के पहले अगर 2 है तो 20 लगेगा, 2 है तो 20 लगेगा। उसके नाम के पहले 20, 30 तथा टेट्राकिस जोड़ दिया जाता है, टेट्राकिस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर पहले से ही क्या हो, उसके नाम के पहले से ही क्या हो, डाई ट्राई ये सब लगा हुआ है, तब फिर से डाई ट्राई नहीं लगा सकते, तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए 20, 30, टेट्राकिस इस सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। जब हम इतना कर लेते हैं तब आते हैं किसका नाम, तब आता है केंद्रीय धातु परमाणु के। जब लिगेंड का नाम हम लोग लिख लेते हैं तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए सब किसका नाम लिखे, संकुल के अंदर लिगेंड का नाम लिखने के बाद तब क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते थे। अब C नंबर तक हम यहाँ पर लिखवा चुके हैं ये संकुल के नाम में, तो D नंबर हम लोग लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम।
केंद्रीय धातु परमाणु के नाम, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम। बेसिकली हम वहाँ पे उतना ही चीज़ बताना चाहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम देखा जाता है तो उसी का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम वो कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम, थोड़ा सा वेट कर ले। डी नंबर दे के लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। डी नंबर दे के लिख लेना है केंद्रीय धातु परमाणु के नाम। और कैसे लिखना है तो इसमें एक टेबल बना लेना है। टेबल में 3 कॉलम होगा, इसमें टेबल बना लेना है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पहले हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद इसमें टेबल बनाना है। टेबल में होगा धातु, कौन सा धातु का हम बात करें, अगर धनात्मक संकुल हो तब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या लिखेंगे, धनात्मक संकुल रहे, या जब ऋणात्मक संकुल रहे, तब ऋणात्मक संकुल रहे तब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, जैसे के अगर आगे में लिखा रहे तो ये जो संकुल बनेगा, मान लो कि यहाँ पर कुछ भी है, तो ये जो संकुल बनेगा कैसा बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, इसलिए कि ये के पहले लिखा हो तो इस पर प्लस इस पर माइनस। ऋणात्मक बनेगा तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम क्या होगा। देखो धनात्मक रहेगा तो जो नाम होता है वही नाम लिख दिया जाता है, तो ये टेबल बना के लिखना है, जो नाम रहता है वही नाम लिख दिया जाता है। लेकिन अगर ऋणात्मक रहेगा तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये ऋणात्मक रहेगा तो इसके नाम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर ऋणात्मक रहेगा तो इसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले चलिए लेते हैं कोबाल्ट को। तो कोबाल्ट CO से लिखते हैं, सी यहाँ पर O स्मॉल होता है, ठीक है, ये कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट जो होता है अगर धनात्मक संकुल है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे, जो नाम रहता है वही नाम लिखा जाता है। लेकिन अगर ऋणात्मक संकुल है तो कोबाल्ट को क्या लिखा जाता है, कोबाल्टेड लिखा जाता है, इसमें एक ऐड कर दिया जाता है, इसको हम लोग कोबाल्टेड लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोबाल्टेड लिखते हैं। अगर आयरन है Fe, तो धनात्मक संकुल है तो आयरन ही लिखाएगा, इसका नाम क्या लिखाएगा, आयरन ही लिखाएगा। अगर धनात्मक संकुल है तो इसका नाम आयरन ही लिखाएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो फीरेट इसको बोलते हैं, क्या लिखते हैं, फीरेट लिखते हैं। वैसे ही अगर Pd है तो इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, पैलेडियम कहते हैं। तो ये धनात्मक है तो पैलेडियम ही लिखाएगा, धनात्मक है तो पैलेडियम ही लिखाएगा, पैलेडियम ही लिखाएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक है तो इसका नाम चेंज करके लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो पहले डेट लिखा जाता है, पहले डेट लिखा जाता है, ठीक है। ये टेबल बनाते चलना है सभी को। अगर हम लोग बात करेंगे Pt का, तो Pt को हम लोग कहते हैं प्लेटिनम कहते हैं। तो प्लेटिनम का अगर धनात्मक संकुल है तो प्लेटिनम ही लिखाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसको अगर ऋणात्मक संकुल है तो इसको हम लोग लिखते हैं प्लेटिनेट, प्लेटिनेट लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट लिखते हैं। टेबल आगे बनाते चलना है सभी को। आगे अगर देखते हैं तो क्रोमियम, इसको Cr से दिखाते हैं, तो धनात्मक है तो क्रोमियम ही लिखाएगा, क्रोमियम ही लिखाएगा। लेकिन ऋणात्मक रहेगा तो क्रोमेट लिखाता है, क्या लिखाता है, क्रोमेट लिखाता है। आगे अगर कॉपर रहे तो धनात्मक है तो कॉपर ही लिखाएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक रहता है तो इसको क्यूप्रेट लिखते हैं, ऋणात्मक रहता है तो संकुल ऋणात्मक रहेगा तो क्यूप्रेट लिखते हैं। Ag जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, तो धनात्मक रहेगा तो सिल्वर ही लिखाएगा। लेकिन ऋणात्मक रहता है तो इसको लिखते हैं ऑक्जेलेट, आर्जेटेट लिखते हैं, ऑक्जेलेट नहीं,
आर्जेटेट लिखते हैं। अगर Na है उसको हम लोग निकेल कहते हैं, तो धनात्मक रहेगा तो निकेल ही लिखाएगा, लेकिन ऋणात्मक रहेगा तो निकलेट लिखते हैं। इसी प्रकार से जेडन रहेगा, मतलब क्या, जिंक, तो हम लोग इसको जिंक ही लिखेंगे अगर धनात्मक रहेगा तब, जिंक ही लिखेंगे धनात्मक रहेगा तब। लेकिन अगर ऋणात्मक रहेगा तो इसको हम लोग जिंकेट लिखते हैं, हम लोग जिंकेट लिखते हैं। अगर Au है जिसको हम लोग गोल्ड कहते हैं तो धनात्मक रहेगा तो गोल्ड ही लिखाएगा, लेकिन अगर ऋणात्मक रहेगा तो इसका नाम लिखते हैं ऑरेट, इसका नाम लिखते हैं ऑरेट। अगर Si है जिसको हम लोग सिलिकॉन कहते हैं, तो यहाँ पे धनात्मक रहेगा तो सिलिकॉन ही लिखाएगा, लेकिन ऋणात्मक रहेगा तो सिलिकेट लिखाएगा, सिलिकेटेन लिखाता है, सिलिकेटेन, सिलिकेटनेट लिखाता है, इसको हम लोग सिलिकेटनेट लिखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट धातु था जो ज़्यादातर नामकरण में ये पूछा जाता है। तो सारे नाम हम लिखवा दिए, जब भी धातु का नाम लिखा जाएगा तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये डी नंबर दे के केंद्रीय धातु का नाम में इस प्रकार से लिख लेना है। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसमें एक और चीज़ बच गया है जो हम लोग संकुल का नाम में बस एक और लास्ट चीज़ लिखा जाता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दिया जाता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दिया जाता है इसमें एक और चीज़ लिखा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसको एक नंबर दे के, सॉरी डी के बाद कौन सा, डी के बाद ई नंबर दे के इसको लिखना है, ई नंबर दे के इसको लिखना है। केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण अवस्था को उसके धातु के नाम के लिखने के बाद कोष्टक के अंदर उसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन भाषा में लिखा जाता है, 1 2 3 4 ऐसे लिखकर व्यक्त किया जाता है, कोष्टक में लिखकर उसको जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेते हैं तो उसके बाद उसके कोष्टक में उसके ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाया जाता है, उसके ऑक्सीकरण संख्या के दर्शाया जाता है। तो ये पूरा हम लोग का क्या रहा, ये हम लोग को पूरा किसका नाम रहा, इस बात को ध्यान में रखना, ये हम लोग को पूरा किसका नाम रहा, तो ये हम लोग को पूरा किसका, संकुल के नाम रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, संकुल का नाम लिखना है, एक तरफ या धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है, धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा, ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। इतना हम लोग को पढ़ना था नामकरण में। इसमें एक चीज दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। यदि जटिल यौगिक में 2 या अधिक धातु परमाणु हो, जटिल यौगिक में अगर 2 या उससे अधिक धातु परमाणु होता है, जब जटिल यौगिक है उसमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु कभी कभी होता है, तो पॉलीन्यूक्लियर का नाम इसको कहा जाता है। वे लिगेंड जो इन दोनों धातु परमाणुओं से जोड़ते हैं उसके सेतु समूह कहते हैं। ये जटिल यौगिक के शेष भागों से हाइफेन द्वारा पृथक किया जाता है, दोनों को इसको हाइफेन द्वारा पृथक अलग किया जाता है और इनके नाम के पहले म्यू लिख कर व्यक्त किया जाता है। तो इसका नाम तो ये बहुत आगे का हो जाता है, जो कि ये सब पूछता नहीं है, इसको लिखना नहीं है, बाकी वहाँ तक हो गया। नामकरण का प्रोसेस हो गया कि नामकरण किस प्रकार से करते हैं। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि नामकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे। एक साथ हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि समझने में जिससे आसानी हो। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, AgNH3 2Cl। दूसरा एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं KAgCN2। देखते हैं दोनों का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले
इसके सबसे शुरुआत में 1 नंबर में क्या लिखवाए थे, सबसे पहले धनात्मक वाला का नाम लिखा जाता है तब ऋणात्मक वाला का। तो ऑब्वियस है कि ये जो संकुल है, संकुल पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब संकुल क्या है, धनात्मक है। मतलब सबसे पहले नाम किसका लिखना पड़ेगा, संकुल का। सबसे पहले नाम किसका लिखना पड़ेगा, संकुल का। और जब भी संकुल का नाम लिखने का बात आता है तो संकुल के नाम लिखते टाइम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। किसका, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर लिगेंड यहाँ पर देखेंगे तो लिगेंड कौन सा है, एमीन है। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। तो लिगेंड क्या है, एमीन है। तो लिगेंड का सबसे पहले नाम लिखना है, ये एमीन है। यहाँ से भी देख सकते हैं जो टेबल बताए हैं, तो यहाँ पर NH3 को क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। इस एमीन का नाम लिखना है, यहाँ पर इस एमीन का सबसे पहले नाम लिखना है। और यहाँ बात करेंगे एमीन का, तो एमीन कितना है, 2 एमीन है। तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, तो 2 के लिए डाई लिखा जाएगा। तो हम लोग पढ़े कि 2 के लिए क्या लिखा जाता है, डाई लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डाई। तो 2 के लिए हो गया डाई, और डाई के बाद क्या है, एमीन है। लिगेंड क्या है, एमीन। किसी में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो डाई एमीन हो गया। तो इसका नाम हो गया डाई एमीन। सबसे पहले हम संकुल का नाम लिख रहे हैं इसलिए कि ये धनात्मक है और ये वाला पार्ट ऋणात्मक है। धनात्मक को पहले लिखा जाता है, तो संकुल धनात्मक है और डाई एमीन हो गया। उसके बाद बताया गया कि जब हम लोग लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो हम लोग किसका नाम लिखते हैं, जब लिगेंड का नाम लिख लेते हैं तो हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर क्या है, Ag है। Ag को हम लोग सिल्वर कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Ag है। Ag को हम लोग सिल्वर कहते हैं। अब यहाँ बात ध्यान में रखना है कि ये जो संकुल है, तो लिखवाए थे अगर संकुल धनात्मक रहेगा, अगर संकुल क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम रहता है वही लिखा जाता है। अगर ये ऋणात्मक रहता तो हम लोग सिल्वर नहीं लिख के, तो सिल्वर के लिए हम लोग क्या लिखते, और ऑर्जेंटेट लिखते। सिल्वर के लिए क्या लिखते, ऑर्जेंटेट लिखते। लेकिन यहाँ पर ये धनात्मक है, इसीलिए सिल्वर को यहाँ पे सिल्वर ही लिखेंगे और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिल्वर लिख लेंगे, तो डाई एमीन सिल्वर। अब बताया गया था जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लेंगे तो इसका कोष्टक के अंदर इसके परमाणु, इसके ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा चुके हैं, अगर यहाँ पर रफली निकाल ले, ऐसे सबको पता होना चाहिए। इसको x मानते हैं और 2 को NH3, 2 इंटू NH3 पर आवेश कितना होता है, 0। और यहाँ से एक Cl माइनस बनेगा तो इसके ऊपर कितना, एक प्लस आएगा, तो कितना का 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पर रोमन भाषा में लिखना है 1, ब्रैकेट के अंदर रोमन भाषा में लिखना है 1। तो ये पूरा संकुल का नाम लिखा गया। उसके बाद बढ़ा गया था, जब पहले धनात्मक को लिखना, अब ये ऋणात्मक पार्ट बचा था। जो संकुल के बाहर है उसको हमेशा स्पेस दे के लिखेंगे। तभी हम बताए थे कि जैसे सोडियम को सोडियम NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, तो यहाँ पर भी क्लोराइड ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा, यहाँ पर भी क्लोराइड ही लिखाएगा, स्पेस दे के लिखाता है। इसके बाद इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ये पूरा नाम हो गया इसका। अगर इसका यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये पहले लिखा हुआ है, संकुल के बाहर ये लिखा हुआ है सबसे लेफ्ट साइड में, तो ये धनात्मक होगा और ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर संकुल ऋणात्मक हुआ है, तो सबसे पहले तो धनात्मक का नाम लिखना है यहाँ पे। तो ये क्या है, पोटेशियम है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले इसका नाम धनात्मक है, धनात्मक का नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। एक सेकेंड, पोटेशियम, हम लोग इसका नाम सबसे पहले लिख लिया पोटेशियम। अब यहाँ पे बात करते तो अब यहाँ पे स्पेस दे के संकुल का नाम लिखना है। तो संकुल के नाम में जैसे ही आएंगे तो संकुल के नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो ये बार बार बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो नाम लिखते हैं वो होता है लिगेंड का। तो लिगेंड यहाँ पर क्या है, Cn है। और Cn का नाम अगर बोलेंगे तो लिगेंड में जाकर देख सकते हैं, लिगेंड के नाम में Cn का नाम क्या होता है, साइनो होता है। Cn का नाम क्या होता है, साइनो होता है। तो इसको हम लोग, कितना साइनो है, 2 है, इसके आगे क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। तो डाई के बाद लिखेंगे हम लोग
क्या साइनो, डाइसाइनो लिखेंगे। तो ये डाइसाइनो लिगेंड का नाम लिखने के बाद उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। यहाँ पर भी सिल्वर ही है, लेकिन यहाँ पे संकुल निगेटिव होने के कारण, संकुल निगेटिव होने के कारण जो सिल्वर है यहाँ पर सिल्वर नहीं लिख के, जब निगेटिव रहेगा संकुल तब क्या बताया है तो ऑर्जेटेट और ऑर्जेटेट लिखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट लिखते हैं, आर्जेंटेट लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर्जेंटेट लिखते हैं, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग आर्जेंटेट लिखते हैं। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण संख्या, अब ऑक्सीकरण संख्या आप सब लोग को निकालने आना चाहिए। इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालिएगा आप तो कितना आएगा, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 1 ही आएगा। इसको रोमन में ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया ना, ये ऋणात्मक वाला था, तो यहाँ से धनात्मक वाला पहले हम लोग लिख चुके थे, तब इसका आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका नाम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आगे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CO कोबाल्ट कहते हैं, Na3 Cl2। तो यहाँ पर वैसे ही बात यहाँ पर हो गया कि अगर बात करेंगे तो ये पहले संकुल पहले लिखा हुआ है, मतलब धनात्मक संकुल होगा, और ये ऋणात्मक वाला पार्ट होगा। तो धनात्मक वाला का नाम पहले लिखना है, धनात्मक वाला का नाम पहले लिखना है। अब यहाँ पे जब हम लोग संकुल का नाम पहले लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखेंगे। अगर लिगेंड का बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक है एमीन, दूसरा है क्लोरीन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड के नाम में इसको हम लोग क्लोरिडो लिखते हैं। लिगेंड का नाम में इसको लिगेंड, जब ये लिगेंड का नाम में आया है क्लोरीन, तो इसको हम लोग क्लोरिडो लिखते हैं। तो एक है एमीन, दूसरा है क्लोरिडो। तो बताया गया है जब भी 2 लिगेंड आएगा तो जो अल्फाबेटिकली होगा पहले उसका नाम पहले लिखाएगा। तो एमीन ए से लिखा रहा है, और क्लोरिडो किससे लिखाएगा, तो सी से लिखाएगा। तो ये ए से लिखाने वाला अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, इसलिए किसका नाम पहले लिखेंगे, तो किसका नाम लिखेंगे, तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, तो एमीन का नाम लिखेंगे। इस बात को याद रखना। एमीन कितना है, 3 गो है। तो एमीन 3 के लिए, अगर 3 गो एमीन रहेगा तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं। कितना, तो ट्राई यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई यहाँ पे लिख दिए। 3 के लिए ट्राई लिखते हैं। यहाँ पे ट्राई लिखने के बाद एमीन लिखना है, ट्राई एमीन, ये हो गया ट्राई एमीन। ये हम लोग को ट्राई एमीन हो गया। उसके बाद क्लोरिडो लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा, क्लोरिडो लिखाएगा। तो यहाँ पर ट्राई एमीन क्लोरिडो लिखेंगे। क्लोरिडो, ट्राई एमीन क्लोरिडो। ट्राई एमीन क्लोरीन एक ही है, तो ट्राई एमीन क्लोरिडो। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिगेंड का अगर नाम देखेंगे क्लोरीन का, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन है, और जब भी क्लोरीन रहेगा इसको क्या लिखा जाता है, क्लोरिडो लिखा जाता है, क्लोरिडो लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, क्लोरिडो लिख रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे एमीन का नाम पहले लिखाएगा, इसलिए कि अल्फाबेटिकली पहले ही आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया। लिगेंड का नाम कंप्लीट होने के बाद किसका नाम लिखा जाता है संकुल के अंदर, तो केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है। अब यहाँ पर बताया गया है जो संकुल है वो धनात्मक है। अब जैसे धनात्मक संकुल है, जब धनात्मक संकुल रहेगा तो जो नाम रहता है इसका वही नाम लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। ये कोबाल्ट ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा आप लोगों को रफली निकालना है, कितना आएगा ये बार बार निकाल कर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको x मानेंगे और ये वाला का पार्ट 0 ही हो जाएगा, इसलिए Na3 पर कितना होता है, 0 होता है। क्लोरीन का -1 होता है,
एक ही क्लोरीन है, इसके ऊपर यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 माइनस, इसके ऊपर कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा, कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ x का मान कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या इसके ब्रैकेट में लिखते हैं और रोमन में लिखते हैं, तो रोमन में 3 इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम लोग ये धनात्मक का नाम लिख लिए, तो इसमें बाद में ये ऋणात्मक का नाम लिखते हैं। ऋणात्मक का नाम क्लोरीन का क्या लिखा जाता है, क्लोराइड लिखा जाता है। ऋणात्मक का नाम, ये लिगेंड नहीं है कि क्लोराइडो लिखाएगा, लिगेंड में ही सिर्फ क्लोराइडो लिखाएगा। ये संकुल के अंदर का नाम में लिगेंड आता है तो वहाँ पर ही सिर्फ क्लोराइडो लिखाएगा। अब यहाँ पर ये लिगेंड नहीं है, यहाँ पर ये ऋणात्मक है जो बाहर में है, इसको हम लोग क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड। अब कोई सोचेगा कि ये 2 क्लोराइड है तो यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी संकुल के अंदर, संकुल के बाहर, लेफ्ट साइड या राइट साइड 1 पोटेशियम रहे या 2 पोटेशियम रहे या 3 पोटेशियम रहे, वैसे ही 1 क्लोरीन रहे या 2 क्लोरीन रहे या 3 क्लोरीन रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका नाम हमेशा सिंगल लिखा जाएगा, डाइट्राई नहीं लगाया जाएगा। डाइट्राई सिर्फ लिगेंड के नाम में लगाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। लिगेंड का नाम लिखते टाइम अगर 2 है 3 है तो उसमें डाइट्राई का यूज करना है। अगर बाहर में रहेगा तो 2 गो रहेगा या 3 गो रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्लोराइड ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि डाइट क्लोराइड लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर कहीं पर नाम लिखा रहे तो ये देखकर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 गो होना चाहिए। जैसे सिंपल क्लोराइड लिखा है तो कोई सीरियल लिख देगा, चाहे 3 गो लिख देगा, 4 गो लिख देगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे 2 गो होगा। तो ये ऑक्सीकरण संख्या से पता चलता है। कैसे पता चलता है ये, तो ऑक्सीकरण संख्या से पता चलता है। जैसे कि इस नाम में यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 रख देना है, चेक कर लेना है। अगर मान लो कि यहाँ पर थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इस नाम को देखकर हमको फार्मूला स्ट्रक्चर लिखना है। इस नाम को देखकर हमको स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले संकुल का नाम आते हैं, तो यही ना संकुल का नाम है। तो सबसे पहले ये तो बाद में लिखा हुआ है, मतलब ये राइट हैंड साइड में होगा। तो संकुल के अंदर अगर बात करते हैं तो संकुल के अंदर अगर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु ये हमेशा सिंगल रहता है, तो कोबाल्ट लिखा है तो कोबाल्ट यहाँ लिख दी। अब इसमें देखेंगे एमीन, तो एमीन कितना है, एमीन यहाँ पे 3 गो है, तो यहाँ पे ट्राई है ना, 3 गो तो 3 लिख दिए। क्लोराइड हो तो क्लोराइड एक ही है तो एक Cl हो गया। तो ये पूरा संकुल के कंप्लीट हो गया। संकुल के बाद अब यहाँ पे क्लोराइड लिखा हुआ है, तो ये अब कितना होगा ये डिसाइड कैसे होगा, इस बात को समझना है कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट पे यहाँ ऑक्सीकरण संख्या दिया हुआ है, तो एक कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 कब होगा इस ऐसे सोचना है। मान लेते ये 3 दिया है ना, तो इसके जगह पर 3 रख दो, ये तो 0 हो जाता है, सॉरी इसके जगह पर 3 रख दो, ये तो 0 हो जाएगा। क्लोरीन का -1 होगा। इसका मान क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, और वैसे कि 2 आ रहा है। 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 के बराबर है, मतलब इसके ऊपर कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन होना चाहिए। इसलिए कि अगर 1 क्लोरीन लिखेंगे तो 1 ही माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन। तो इस तरह से नाम से इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिर से ध्यान सुनिए कि पहले ये देखिए कि संकुल में क्या दिया हुआ है, तो संकुल का ये पूरा नाम है। तो इसमें सबसे पहले लास्ट में कोबाल्ट लिखा हुआ है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसको देख कर। उसके बाद जितना भी नाम इसमें लिखा है सब सब क्या है, लिगेंड है। लिगेंड में यहाँ पर कोई भी पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिखे या इसको बाद में लिखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। NH3 को पहले लिखे या Cl को पहले लिखे, इसमें लिखते टाइम में कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो हमेशा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, तब यहाँ ध्यान समझना है। ये दिया हुआ है ट्राई, तो 3 गो एमीन है तो 3 गो एमीन लिख दिए। क्लोरिडो लिखा हुआ, इसका आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 क्लोरिडो है, लिख दिए। अब इसको ऊपर सबसे पहले पता करेंगे इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। जितना चार्ज आएगा उतना ही Cl बनेगा, ना, जितना चार्ज आएगा उतना ही Cl, इसलिए कि 1 Cl तो 1 ही माइनस देता है ना। तो अब ऐसा है कि इसको अगर 2 चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर 2 गो Cl होना चाहिए, 3 चार्ज आ रहा है तो 3 गो। अब कितना चार्ज आएगा ये इसका पूरा ऑक्सीकरण संख्या लिख के जोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो इसका 3 दिया हुआ है यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या, तो 3 लिख दिए। इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 2। इसके ऊपर 2 प्लस आएगा, इसका मतलब है इसके लिए कितना क्लोरीन होना चाहिए, 2 क्लोरीन होना चाहिए, तभी जाके इसके ऊपर 2 प्लस आएगा। यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पर Cl होगा। तो इस तरह से नाम से हम लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम नहीं कर रहे, इसे समझा दिए। ऐसे ही लिखा जाता है नाम से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन करते चलना है। तो ये तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल था। चलिए आगे चलते हैं।
अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देखो, PT है, NH3 जो हुआ है, फिर Cl है, Cl के बाद है NH2 CH3, NH2 CH3 एक ही है, ये पूरा एक लिगेंड है। NH2 ब्रैकेट देकर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा एक कंप्लीट एक लिगेंड है। उसके बाद यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 प्रकार का लिगेंड दिया हुआ है, एक NH3 है, एक Cl है और एक NH2CH3 है, एक NH2CH3 है। यहाँ 3 प्रकार के लिगेंड दिया हुआ है। तीनों प्रकार के लिगेंड का नाम ध्यान में रखना। अब देखो, जब यहाँ पर बड़ा नाम आता है तो उसको ब्रैकेट में करके लिख देना है, ठीक है, जिससे हम लोग कन्फ्यूजन ना हो। ये पूरा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन। अगर नामकरण हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल एमीन के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार का यहाँ पे लिगेंड है। तो अभी से कि अभी अगर बात करेंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, मतलब ये पहले प्लस वाला का नाम पहले लिखा जाता है। तो प्लस वाला में क्या है, संकुल ही है। तो संकुल का नाम में सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। संकुल के नाम में सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम में कौन कौन है, इसको हम लोग एमीन कहेंगे, इसको हम लोग क्लोराइडो कहेंगे, और इसका अगर नाम हम लोग लेंगे तो इसको हम लोग इसकी मेथिल एमीन कहेंगे। इसको हम लोग मेथिल, इसको ये M से आ रहा है, ये C से आ रहा है और ये A से आ रहा है। तो अभी ऐसे सबसे पहले नाम इसका एमीन का लिखाएगा, तब ये क्लोराइडो का लिखाएगा, तब जाकर हम लोग मेथिल एमीन का लिखेंगे। हम लोग उसके बाद मेथिल एमीन का लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर एमीन का बात करेंगे तो कितना एमीन है, 2 एमीन है, तो क्या लिखाएगा, डाई एमीन। क्या लिखाएगा, डाई एमीन। उसके बाद एक ही क्लोरीन है, इसको क्या लिखते हैं, क्लोरीडो लिखते हैं, तो क्लोरीडो हो जाएगा। एक ही क्लोरीडो है तो डाई एमीन क्लोरीडो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेथिल एमीन लिख देंगे तो कोई सोचेगा कि एक मेथिल भी है और एमीन भी है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है मेथिल एमीन। इसको मेथिल एमीन पूरा क्या बोला जाता है, मेथिल एमीन बोला जाता है। ये भी एक ही है, पूरा मेथिल एमीन यहाँ पर एक ही है ना, इसलिए यहाँ पर भी डाई ट्राई नहीं लगेगा, मेथिल एमीन हो गया। अब ये पूरा क्या हो गया, तो पूरा लिगेंड का नाम लिखा गया। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लोग किसका नाम लिखते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। अब बार बार बताते आ रहे हैं कि संकुल अगर पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होता है वही नाम लिखा जाता है। तो PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम कहते हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लेटिनम ही हो जाएगा। इसको हम लोग प्लेटिनम ही लिखेंगे। जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देते हैं तो उसके बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या सभी को निकालने आना चाहिए, और ये बार बार चीज़ें हम बता रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या। अब यहाँ पर बता देते हैं कि NH2CH3 पर भी कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। सिर्फ चार्ज जो होता है Cl पर होता है -1। इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 आएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगा तो रोमन में यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब ये धनात्मक वाला संकुल का नाम लिखा गया, तब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस ऋणात्मक पार्ट को लिखते हैं, और जब लास्ट में ऋणात्मक वाला पार्ट को लिखते हैं तो उसको क्लोरीन नहीं लिख के क्या लिखा जाता है, क्लोराइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो क्लोराइड लिखा जाता है, तो क्लोराइड लिखा जाता है। अब इससे कन्फ्यूजन, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। क्लोरीडो सिर्फ लिगेंड के नाम में अलग होता है, तो लिगेंड का नाम यहाँ पर क्लोरीडो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये लिगेंड का नाम नहीं है, ये बाहर का पार्ट है, ये संकुल के बाहर का पार्ट है। तो बाहर का पार्ट में वैसे ही लिखा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl को बोलते हैं ना, ये वाला नाम से भी लिखा जाता है सोडियम, इसको क्लोराइड। यहाँ पर बाहर में इस तरफ के आ रहे थे, इसको पोटेशियम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और लेकिन इधर वाला जो क्लोरीन आ रहा है इसको लोग क्या लिख रहे हैं, क्लोराइड लिख रहे हैं। सिंपल यही लॉजिक है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल अच्छे से कर लेते हैं जो समझने में कोई दिक्कत ना रह जाए, और आगे हम लोग कोई भी नाम को आसानी से इस बात को ध्यान में रखना है, बार बार बोलते आ रहे हैं। जैसे ये सब हम लोग सब चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं,
इसके बाद भी इनऑर्गेनिक शुरू होगा। जब तक इसका रिवीजन डेली बेसिस पे नहीं होगा, जब तक इसका रिवीजन डेली बेसिस पे नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि कभी भी ये सब चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए कि इसमें नाम याद रखना सब जरूरी हो जाता है, और नाम तभी याद रहेगा, रटने से याद नहीं होता है, बार बार कॉपी को नोट्स को रिवीजन करने से याद होता है। इस बात को समझिएगा। इसलिए आज के बाद केमिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन हमेशा स्टार्ट कर दिया करो, नहीं तो क्या होगा, उसके बाद ऑर्गेनिक शुरू होगा, ये चैप्टर पूरी तरह से भूल जाओगे लोग, क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। इसलिए रिवीजन करते रहोगे लोग तो याद रहेगा, और याद रहेगा तभी जाके आगे चल के आसानी होगा कोई चीज़ पढ़ने में। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग अभी इसमें और करने वाले हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को और हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक अभी तक हमको जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं कि हम इसको क्लास को और एग्जाम्पल नहीं कराकर एक काम देते हैं, एक वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसको कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करके सबको हमको भेजना है। और जिस क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा, वो क्वेश्चन हम फिर से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे जो नामकरण में। इसलिए आज ये वीडियो आप लोग देखकर कंप्लीट कीजिए लोग। कंप्लीट करने के बाद जो भी इसमें डाउट रह जाता है, इसलिए सबको आज से लेकर कल तक, हो सकता है कल वीडियो ना आए, इसलिए कि ये आज ही एक लंबा वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रही है, पूरा नामकरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कल तक भी आप लोगों के पास समय है, तो कल तक सभी को जितना हम टास्क देंगे उसको कंप्लीट करके सबको व्हाट्सएप पे उसका पेज का फोटो क्लिक करके भेज देना है। उसके बाद जितना क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हो सकता है अगर सैटरडे को वीडियो ना आए तो संडे के वीडियो बना लेंगे संडे के लिए, और संडे में हम लोग उसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। और अगर नामकरण में किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पहले बनाना है, और कहीं पर डाउट रह जाता है तो सब क्वेश्चन फिर से हम डिस्कस कर देंगे। एक बार आप लोग को भी देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, तब उसके हिसाब से हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो उससे समझाने में और आसानी होगा। इसलिए कि जब स्टूडेंट जहाँ पे गलती करता है तभी जाकर हम ही लोग को भी पता चलता है, हम लोग टीचर लोगों को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है इन लोगों को समझने में, तो उस पॉइंट को, उस पार्ट को हम लोग अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जो टास्क दिए हैं, हाँ यहाँ पर थोड़ा टास्क भूल गए, क्या टास्क है आप लोगों को पहले बता दे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लाइन से बहुत सारे यौगिक दिया हुआ है, सामान्य यौगिक बहुत सारे यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है, देख सकते हैं। सामान्य यौगिक यहाँ पर बहुत सारे लाइन से दिया हुआ है, सबका नाम लिखना है, सबका नाम लिखना। इस बात को ध्यान रखना है, ये सब नाम में बहुत सारे गलतियाँ हैं, ऐसा नहीं किसी को छाप देना है। ये सब नाम में बहुत सारी गलतियाँ हैं, इसलिए इसी के अनुसार देकर छापना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है सबका नाम लिखना है अपने से, जैसे हम बताए वैसे। ठीक है, जैसे हम बताए वैसे, तो इसमें जितना है सब इसी पर वर्क करना है सभी को। कल कंप्लीट करना है, शाम तक करो या कभी भी तक करो, लेकिन हमको संडे तक इसको हमको सबको चाहिए, संडे को सुबह तक सबको सेंड कर देना है। ठीक है, और सेंड करने के बाद ही हम संडे को देखेंगे, नहीं होगा तो एक वीडियो बना देंगे जिस पर जितना भी डाउट रहेगा सब हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।